हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकी एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यू पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम के बारे में। तो इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ये प्रैक्टिस सेट 5वां है। तो बिना किसी देरी के लग जाइए यू पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुग़ल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुग़ल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर आप दीजिए। ऑप्शन है दरोगा, सूबेदार, फौजदार, कोतवाल। तो इसका राइट आंसर होगा कोतवाल। मुग़ल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहते थे। कोतवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृहमंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृहमंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत। तो बताइए भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? जो रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? मांडवी ऑप्शन है भरत, मेघनाथ, सुग्रीव, लक्ष्मण। भरत, मेघनाथ, सुग्रीव, लक्ष्मण। इसका राइट आंसर होगा भरत, क्योंकि भरत की पत्नी थी मांडवी। भरत की पत्नी थी मांडवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको पता होगा प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है। बिना किसी देरी के लगा दीजिए आंसर। तो तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला पर दलाल पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय नर्तकी, मीडिया प्रबंधक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पाक कला विशेषज्ञ। पाक कला विशेषज्ञ थी तरला दलाल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया था? डाक दिवस पर, हिंदी दिवस पर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर, ओजोन दिवस का। इसका मतलब ये है कि 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था? भारत का संविधान भारत का संविधान लिखा गया था? 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष से कम अवधि, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। तो इसका हम राइट आंसर बता दें 2 वर्ष। टाइम कितना था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11, 8। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं ये बताना है आपको। तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ये दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा है नाभा घाटी में, चंद्रा घाटी में, सतलज घाटी में, कुल्लू घाटी में। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर कमेंट में छापना है आपको। चलिए जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य 1956 में, 1975 में, 1972 में, 1947 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था उसको, त्रिपुरा को। जो आप इसका आंसर बताइए, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकीला दर्रा है सतलज घाटी में। कौन सी घाटी में? सतलज घाटी में। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, बर्तन, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में मूर्त कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ललित कला अकादमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने भारत में डैश क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए थे।
सुरक्षित हस्ताक्षर किए थे? हरा, लाल, सफ़ेद। कौन से हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किया था, तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हरे हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ था? 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ था? ये करंट अफेयर में का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 से मैंने बताया, G20 से इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो यहाँ पे मिल गया G20 संबंधित। तो G20 का आंसर होगा इसका भारत को शामिल किया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया था? 17 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे स्टेशन के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे, बेंगलुरु सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल पर। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई सेंट्रल पर, मुंबई सेंट्रल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंतिम चरण कहा जाता है, मध्यम चरण, आरंभिक चरण, संकटपूर्ण जनक चरण। कौन सा चरण कहा जाता है? ये इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। इसका राइट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी? कब की थी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की सभा की स्थापना? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, अप्रैल 1921 में, फरवरी 1919 में। तो ये तो सबको पता होगा, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? भारतीय नेता कौन थे? सुब्रमण्य अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? भारत में राजनीतिक सुधारों के आंदोलन के शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो ये आपको बताना है। 18 का कौन सा आंसर होगा? 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। तो बताइए नहीं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलस तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में की थी? कहाँ की थी? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा हमारा बम्बई में की थी। तो हमारा एक क्वेश्चन रह गया है पहला, उसे कर लेते हैं। 15वां हमारा क्वेश्चन रह गया है। तो 15 हमारा क्वेश्चन कौन सा है देखिए। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? अंतिम चरण, मध्यम चरण, आरंभिक चरण, संकटपूर्ण चरण। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यम चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अमित रस्तोगी, कमल चतुर्वेदी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा अमित रस्तोगी। तो यहाँ पे हिंदी के 20 क्वेश्चन किए थे, वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हिंदी के नहीं थे, सॉरी, ये हिंदी के नहीं थे, ये GS के थे, GS के क्वेश्चन। अब इसके बाद GK के हिंदी के क्वेश्चन देखिए। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सामान्य हिंदी में से सवाल अक्सर ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कोपलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, स्वभाव, प्रभावशील, अचल, शब्द, स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे स्थिति न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न अंजलियों से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य
में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन में के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो ये हमारा गद्यांश था। इसको पढ़कर ही अब यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। और पहला क्वेश्चन है, प्रेम की भाषा है अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित, शब्द रहित। तो आपने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए इसमें प्रेम की भाषा शब्द रहित है। कौन सी है प्रेम की भाषा? शब्द रहित। तो यहाँ पे शब्द रहित देखना हमें, शब्द रहित कहाँ है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा शब्द रहित, फोर्थ ऑप्शन है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। अरण्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? यहाँ पर अरण्य शब्द आया जो कहाँ है? यहाँ पे ये रहा अरण्य शब्द। अरण्य शब्द का मतलब जंगल से होता है, तो जंगल। यत्न से आशय, यत्न से क्या आशय है? यत्न से आशय भाषण, रत्न, परिश्रम, प्रयास। तो यत्न से क्या आश्रय है? यत्न मतलब प्रयास। गद्यांश की महिमा, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण का, जीवन का, प्रेम का, वेद का। तो ये आपको गद्यांश पढ़कर समझ में आ गया होगा, आचरण का वर्णन है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा प्रेम की भाषा, सच्चा आचरण, जीवन का अरण्य, मौन व्याख्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कौन सा है? सच्चा आचरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाव मन के केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव। तो ये संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभावी भाव ये आए हैं, तो इसको आपको देखना है। राइट आंसर संचारी भाव हो जाएगा। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका मछली, मच्छर, मक्खी, मिट्टी। मक्षिका आपको पता होगा मक्खी से बोलते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें दीर्घ स्वर छांटना है, आ, ओ, ए। तो इसमें दीर्घ स्वर मतलब ज़्यादा देर तक कौन सा शब्द बोला है? तो आ राइट है, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन क, च, ट, य। अंतस्थ व्यंजन होगा य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम पूछा गया है यहाँ पे। जड़ का विलोम जड़ विद्वान, जल विद्वान, मूर्ख, चेतन। जड़ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जड़ का चेतन से। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भविष्य में क्या होने वाला? भविष्य में होने वाला भावी, विगत, अभ्यास, आभास। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द पूछा गया यहाँ पे। भविष्य में होने वाला एक शब्द, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा भावी। अनल, अनिल शब्द युग्म का सही है। अनिल आपको पता होगा, अनल और अनिल में अंतर है। अनिल को कहते हैं हवा, अनिल को कहते हैं आग। देखिए हवा और आग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा और आग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा अनेकार्थी है? अनेकार्थी शब्द पूछा है यहाँ पे। अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। अनेकार्थी, इसके अनेक अर्थ हों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिमान। अभिमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है? अधिकार, ये गलत होगा। अधिकार ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनुसरण ऐसे नहीं लिखा जाता। आगामी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा अध्ययन। हाँ, अध्ययन बिल्कुल सही है। अध्ययन को ऐसे ही लिखा जाता है। 53 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध पूछा था, सही छांटना है। इसमें अशुद्ध गलत छांटना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा? अनुषंगिक, आध्यात्मिक, दायित्व, ऐतिहासिक। यहाँ पे हमें गलत छांटना, गलत ये होगा ना, पहला ही हो सकता है। नहीं, ये सही लिखा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक होता है वो, ऐतिहासिक नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का परसर्ग पूछा है यहाँ पे। कर्ता कारक का परसर्ग होगा ने। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पुल्लिंग शब्द छांटना है हमको। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, नेत्र, वायु। तो हमारा हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल राइट होगा। सी नहीं होगा, नेत्र होगा। वायु लड़की का स्त्रीलिंग हो सकता है, लेकिन पुल्लिंग छांटना है तो नेत्र बिल्कुल पुल्लिंग होगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग पूछे इसमें। शोभा, पालन, शस्त्र, नृत्य।
तो यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा 56 का ए, शोभा। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, साधु, घर, प्रत्येक। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक का सदैव एक वचन रहता है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का, प्रेजेंट का पूछा है, प्रेजेंट उदाहरण कौन सा है? उसने पढ़ा था, ये पास्ट हो गया है, ये भूतकाल में चला गया है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये फ्यूचर हो गया है, यानी कि भविष्यकाल। वह जाता है, वह खेल रहा है, इन दोनों ये तो गलत हो गया बिल्कुल, यहाँ पे इनको नहीं ये सेटिस्फाई हो रहा है। वह जाता है, वह खेल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा वह जाता है, अभी जा रहा है। वह खेल रहा है, पता नहीं कब से खेल रहा है, वह खेल रहा था है, यहाँ पे देखिए था, तो ये हो गया पास्ट में। प्रेजेंट का पूछा, वह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा है यहाँ पे। सीता पत्र लिख, कर्मवाच्य पूछा है ना, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। कर्मवाच्य पूछा है यहाँ पर, तो कर्मवाच्य का यही हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है, इसमें ही कर्म हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? यहाँ पर सरल वाक्य नहीं छांटना है हमें। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। सरल वाक्य नहीं है ये सब तो ऊपर चारों सरल वाक्य है, पर ये लास्ट वाला सरल वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध असंस है। अगर यहाँ पे होता मैं यह काम कर लेना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलत है, राइट आंसर मैंने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम थोड़ा विराम होता है, ये होगा इसका 62 का बी, कॉमा, फुल स्टॉप तो पूर्ण विराम हो जाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ, पतित, धराशायी, लुंठित, पालकी। तो गिरा हुआ का एक और शब्द है पतित। सटपट का पर्यायवाची है, यहाँ पूछा गया सटपट का पर्यायवाची। तितली, मकड़ी, भ्रमर, केकड़ा। सटपट का बिल्कुल केकड़ा हो जाएगा, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। होनहार बिरबान के होत चीखने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। यहाँ पे एक लोकोक्ति पूछ ली है। होनहार बाघ सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लग जाते हैं। इसका आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लोकोक्ति बिल्कुल पेपर में आने वाली है, इसको छाप लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति। एक और लोकोक्ति पूछ ली है आपसे। समरथ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल अब डर काय का, सखी न सहेली भली अकेली। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा 66 का राइट आंसर होगा हमारा बिल्कुल, शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर एक, शेर को बढ़कर सवा शेर। मूल पाठ का शब्द अनुवाद कहता है। मूल पाठ भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद, शब्दानुवाद। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा छायानुवाद। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, भोजपुरी, कन्नौजी, ब्रज। उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो यहाँ पर भोजपुरी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। भोजपुरी तो उत्तर प्रदेश की है, मेवाती नहीं होगी। मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची बताना है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो है उसे तो देख लेते हैं। एक दंत भी है, लंबोदर भी है और विनायक भी है, धनंद नहीं है, तो हमारा राइट आंसर धनंद हो जाएगा। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। इसमें सही पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें। तो ब्रह्मा, महेश, विष्णु, गणेश। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका ब्रह्मा।
निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में कौन सा नहीं है? ठ, ढ, ध और न, ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ध। बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ध। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसी वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो आपने ये पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण धीरे धीरे। तो लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो लड़का दौड़ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति में दौड़ रहा है, जातिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, सुंदर, बालक, मनुष्य। जवान, सुंदर, बालक, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा इसमें। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी? सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, प्राण, लड़का, पुस्तक। यहाँ पे राइट आंसर होगा प्राण, हमारा बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पे हिंदी ख़त्म होती है आपकी, हिंदी ख़त्म होती है। अब देखते हैं मैथ के बारे में, मैथ में क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ को। अब देखिए यहाँ पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मैथ आ गया है। यहाँ पे मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x की पावर स्टार लगा हुआ y x प्लस 3 स्क्वायर, दूसरे में दे रखा y माइनस 1, तो 5 स्टार 4 का मान क्या है? तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमको रफ कॉपी की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको करते हैं रफ कॉपी पर। हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, हमने कॉपी पे लिख लिया है। तो हमें एक्स वाई का मान दे रखा है इतना, हमें निकालना है 5 स्टार 4 का मान निकालना है। तो हम इसी में रखेंगे। ये हमें समीकरण दे रखा है x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 1 में रखेंगे इसको। तो देखिए किस प्रकार रखते हैं इसको। हम x की जगह पर 5 रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे 4। तो x की जगह पर रखते हैं 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 रखेंगे यहाँ पे 5 प्लस 3, y की जगह पर 4 माइनस 1, तो होगा स्क्वायर। आप नहीं भूलिएगा इसका लगाए, स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 5 और 3 होते हैं 8 का स्क्वायर और 4 माइनस 1, 8 का स्क्वायर होगा 64, माइनस 4 में से 1 गया 3, तो इसका आंसर होगा 61। तो इसका आंसर होगा 61 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे माइनस नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये इंटू में है ना, ये सारे इंटू में, इसको इंटू लग रहा है तो उसका मतलब इंटू होता है। तो 64 इंटू 3 192 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 192 आया है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या आंसर थे। क्वेश्चन हमारा ये था, इसमें आंसर देखिए 192 हमें पहले ही पे मिल गया, तो इसका हमारा राइट आंसर 192 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा? एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा? तो ये हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए भी हमें रफ की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, निकाल लेना है। तो चक्कर दूरी निकालनी, चक्कर गोल है तो 2 पाई आर, ये वाला फार्मूला 2 पाई आर, और 2 पाई आर में वैल्यू रखते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी दे रखी थी हमें 21। तो यहाँ से देखिए 3 बार कटेगा, 22 दूनी 44 गुणा 3 होगा, 12 1 2 हासिल 1, 12 1 13।
132, ये क्या आ गया सेंटीमीटर, हमारे 132 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल गया है। पर ये अभी आंसर नहीं है। आंसर में उसने पूछा है 924 मीटर की दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम 900, देखिए हमें लिखते नहीं है, हमको आपको वैसे ही बताते हैं कितना टाइम लगेगा। हम डायरेक्ट अगर हम पेपर में लिखने लग गए तो हमें लगेगा बहुत टाइम, इतना समय हमारे पास होता नहीं है पेपर में। तो हमें सॉल्यूशन करना है, केवल सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताया था 924 मीटर की ये दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या निकालनी है। तो 924 मीटर है ना, तो 924 इंटू 100 अपॉन कितना हमारा 132 मीटर भी निकला है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 700 चक्कर लगेंगे इसको पूरा करने में, 700 चक्कर। तो क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या था, कितने आंसर थे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए 500, 700, 600, 800, हमारा आंसर था 700, बिल्कुल 700 आंसर है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹400 का मूलधन 3/2 वर्ष से में कितना मिश्र धन बन जाएगा। मिश्र धन पूछ रहा है इसमें। तो मिश्र धन निकालने के लिए तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। मिश्र धन निकालने के लिए आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए जब तक, 10 सेकंड है आपके पास। 10% वार्षिक ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹400 का मूलधन 3/2 वर्ष में कितना मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन पूछा है इसमें, तो चलिए देखते हैं।